कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। वो लड़का कहता है कि बाबा यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, बच्ची यहीं डूबी है। ये देख मेरी छड़ी, लाठी, ये देख मेरी छड़ी, जहां मैं इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे उस नवयुवक ने डुबकी लगाई, बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, बाल जल में तैर रहा था। वो नवयुवक एक नंबर का तैराक था। बच्ची के बाल को पकड़कर खींचते हुए कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर बच्ची को गंगा जी के किनारे रख दिया। इतनी ही देर में सत्संग संपन्न हो गया था। हल्ला गुल्ला हुआ, बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई। दौड़ पड़े सैकड़ों लोग देखने के लिए। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे तो लोगों ने देखा कि जिस बच्ची के बारे में हम लोगों ने सुना था कि बच्ची डूब गई, ये बच्ची तो गंगा जी के किनारे पड़ी हुई है। लोगों ने पूछा, प्रोफेसर साहब आप तो कह रहे थे कि मेरी बिटिया डूब गई, आपकी बिटिया तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहने लगे, छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी। मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था और सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बिटिया को देखने नहीं गया। और मेरे समर्पण भाव को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरे समर्पण भाव को देखकर एक रूप से सत्संग सुना रहे होंगे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी चले गए। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान। बातें बाद में खुली, बातें बाद में खुली। प्रोफेसर साहब रोते हुए अपनी निष्प्राण बिटिया को, बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, गोदी में उठाते हैं, रोते बिलखते गुरु निवास जाते हैं। गुरु निवास के बाहर पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज खड़े थे। उन्होंने पूछा, प्रोफेसर साहब क्या हुआ? आवाज थोड़ी बढ़ाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? प्रोफेसर साहब सारी घटना सुनाते हैं। पूज्यपाद कहते हैं, आप लोग सत्संग सुन रहे थे और आपकी बिटिया गंगा जी में डूब गई थी। गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? पूज्यपाद कहते हैं, पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में ले जाइए, उपचार कराइए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बिटिया के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची का शरीर पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु कृपा से उस बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। उसके पापा ने पूछा कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? ध्यान से सुनिए बच्ची का जवाब।
बच्ची कहती है कि पापा, जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, घर में जब आप लोग सत्संग करते थे तो सत्संग के समय कभी कभी आप लोग कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, इसीलिए पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा, मैं तो मर गई थी, पापा गुरु महाराज की ही कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से आश्रम गुरु महाराज से आशीर्वाद दिलवाने के लिए पुनः दोबारा आश्रम गए। जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, वही नवयुवक मिला और बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और नवयुवक उस बच्ची से कहता है कि बच्ची, तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब पूछते हैं, क्या इस बच्ची को आप पहचानते हैं? नवयुवक कहता, हाँ, मैंने ही तो इसे गंगा जी से बाहर निकाला था। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आपने डूबते हुए देखा था? इस बच्ची को डूबते हुए देखा था? नवयुवक कहता है, नहीं। फिर आपको किसने बचाया? आपको किसने बताया बच्ची डूब गई वहां पे? नवयुवक कहता है कि एक झुलझुल वृद्ध बाबा, श्वेत बाल दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने हुए, चरण में खड़ा हूं, लाठी लिए हुए टहल रहे थे गंगा जी के किनारे। उन्होंने मुझे बताया और उनके बताए हुए इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली थी। प्रोफेसर साहब खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? अब तो आपकी बच्ची स्वस्थ है, ठीक है, आप रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं कि हे गुरुदेव, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। हम आप सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग का नाम सुनते ही बिल्कुल जिज्ञासु बनकर, पिपासु बनकर, विरही और व्याकुल होकर दौरे दौरे भागे भागे सत्संग में पहुंच जाते हैं। हम आप आगे सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेशों को। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट लक। हम आप बहुत बड़े लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और किनकी कृपा से कबहुक करी करुणा नर देही। परमात्मा की कृपा से गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। ग्रेस उनकी कृपा, उनकी करुणा, दया, मेहर के कारण हम आपको यह मानव जीवन मिला है। शास्त्र में आया है, दुर्लभो ही मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो ही मानुषो देहो, लेकिन देहि नाम छन भंगुरः, दुर्लभ के साथ साथ कैसा है यह शरीर? क्षण भंगुर। क्षण भर का जो समय होता है वो समय कितना होता? बहुत अल्प, थोड़ा, बहुत कम। क्षण भर में यह शरीर नष्ट हो सकता है, ठीक है।
होता है। अच्छा, जब किन्हीं का शरीर छूटता है तो बाद में लोगों को पता लगता है, बाद में लोग पानी लेकर दौड़ते हैं, ठीक है। संत कहते हैं पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परी सोय, रहिए ना परी सोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, बहुरी नहीं मनुखा देही। बरसात के समय में कोई घड़ी दीजिए हमको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बरसात के समय में आंगन में, घर के आंगन में पानी का बुलबुला उठता है और बुलबुले को उठते समय, बनते समय, बढ़ते समय सभी लोग देखते हैं ना बाबा, सब लोग देखते हैं, ठीक है। बढ़ते समय सभी लोग देखते हैं, लेकिन वो किस समय फटता है, नष्ट होता है, कोई देखता है, कोई देख भी नहीं पाता है। उसी तरह से हम आपका शरीर, यह जो देव दुर्लभ शरीर है, माँ के गर्भ में पला, बाहर आया, बालपन, फिर युवा, फिर वृद्धावस्था और बुढ़ापे तक सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन यह शरीर कब छूट जाता है किसी को पता चलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और यही मानव के लिए सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान कहते हैं यह शरीर साधना के लिए मिला है, ध्यान भजन के लिए मिला है, लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान जी हमारे पास समय नहीं है भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है ये ध्यान करना, भजन करना। अब ये गायक बंधु बहुत बढ़िया भजन गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो दुनिया के लोग कहते हैं भजन कीर्तन करना, सत्संग करना, ध्यान करना, तप करना, बाबा जी बनना बड़ा कठिन काम है। एक संत मार्ग से जा रहे थे, एक वृद्ध बाबा ने कहा कि ए संत जी हमें कुछ ज्ञान देते जाइए, उपदेश। संत ने कहा कि हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि संत जी हमें हमारा पोता क्या उपदेश दे रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसका पोता उसकी सफेद दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के कह रहा था बाबा 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 बाबा। संत ने कहा इस अपने पोते, इस नन्हे बालक के शुद्ध तोतली बानी पे अब भी तो कुछ शर्माओ, और तेरा पोता कह रहा है बाबा बाबा, अब भी तो बाबा बन जाओ। वो बूढ़ा आदमी कम चालाक नहीं था, वृद्ध व्यक्ति बहुत चालाक। वो कहता है कि संत जी क्या कहें, जब मेरा पोता बाबा बाबा कहता है तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूँ, और जैसे ही झोला झंडा लेके बाहर निकलने लगता हूँ तो उधर सामने से बेटी का बेटा आ जाता। कौन है? बेटी का बेटा कौन होता है? नाती। पोता कहता है बाबा बाबा, तो मैं बाबा बनने के लिए जैसे ही घर से निकलता हूँ तो सामने से बेटी का बेटा नाती आ जाता है, और नाती कहता है नाना नाना नाना, ए नाना चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी मत बनना। आदमी भी कम चालाक नहीं है, बहुत चालाक, बहुत चालाक। अच्छा, हम आपको परमात्मा चेतावनी देते हैं। क्या क्या चेतावनी देते हैं मैं सुनाता हूं, आप गिनते जाइएगा, और अनगिनत चेतावनी है। सबसे पहली चेतावनी आती है, भगवान चेतावनी वारंट भेजते हैं। ये जो काले काले घुंघराले बाल भगवान ने दिए थे ये सफेद होने लगते हैं, ठीक है।
तो दुनिया के लोग कहते हैं, ये वारंट है भगवान की तरफ से, चेतावनी है। तो दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान जी कोई बात नहीं, तैने काले काले घुंघराले बाल दिए थे, फिर बाद में तैने सफेद कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ लुधियाना शहर में बहुत सारा पार्लर है, उधर जाकर हम डाई करवा लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। फिर दूसरा वारंट आता है, आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, तो दुनिया के लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नेपाल में बहुत बड़ा आखा हॉस्पिटल है, उधर जाकर हम दूसरा वो लेंस फिट करवा लेंगे। तीसरी चेतावनी, सुंदर सुंदर भगवान ने दांत दिए थे, दांत टूटने लगते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कोई बात नहीं भगवान जी, आपने सुंदर सुंदर दांत दिए थे, बिल्कुल चमकीले सफेद सफेद दांत, फिर नष्ट होने लगे, कोई बात नहीं। लुधियाना शहर में बहुत बढ़िया बड़े बड़े दांत के हॉस्पिटल हैं, वहां सोने चांदी से जड़ित हम बढ़िया बढ़िया दांत लगवा लेंगे। हर एक चेतावनी को मानव झुठलाता है और अंत में यमराज आता है और सीने पे मुद्गर बजाकर प्राण हर कर लेकर चला जाता है। भगवान आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ऐ भाई, यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में हम आप सुन रहे थे, बाबा सुना रहे थे, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। गुरुदेव उल्लास चंद रुंगटा जी, जो महासभा के अध्यक्ष रहे पहले, अब नहीं है वे, उनसे गुरुदेव कहा करते थे, एक बार उन्होंने गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि उल्लास बाबू, आप विवाह नहीं करते तो इसी जन्म में आप जीवन मुक्त हो जाते। गुरुदेव के कहने का आशय क्या था कि मानव विवाह नहीं करे? नहीं, विवाह करे, लेकिन मानव अपने आप को यम नियम में रखे। पशु, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, पशु सभी लोग देखते हैं, पशु भैंस बकरी कुत्ता गधा जो भी, घोड़ा घोड़ी जो भी, एक बार, मैं लंबा नहीं सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में सुना रहा हूं, एक बार भोग्य पदार्थ मिलने के बाद ही पशु तृप्त हो जाता है, लेकिन मानव को मिलने के बाद भी बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना बनी रहती है। क्यों? चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही कहां भागता है? भगवान के तरफ नहीं, संसार के तरफ भागता है। प्रमाथी बलवत दृढ़म, बलपूर्वक भी मानव परमार्थ में लगाना चाहता, लेकिन लगता नहीं, संसार की तरफ भागता है। एक वृद्ध माँ साधु बाबा के पास गई और साधु बाबा से कहने लगी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों का ध्यान इधर उधर गया तो परेशानी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु बाबा के पास गई और साधु बाबा ध्यान में बैठे थे, माथा टेक कर मैया प्रतीक्षा में बैठ गई कि संत जी जब ध्यान से उठेंगी तो फिर निवेदन। संत जी जब ध्यान से उठे तो मैया दोबारा माथा टेकती है और प्रार्थना करती है और कहती है, संत भगवान मेरे घर पधारो, मेरे घर चरण रखो, मेरे घर भोजन ग्रहण करो। संत जी कहते हैं, आज तो मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, परसों आऊँगा। ठीक है, ज़रूर आइएगा। मैया घर की साफ सफाई और ब्राह्म मुहूर्त से ही लगी भोजन व्यंजन बनाने के लिए। लगभग 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है और जैसे ही संत जी पधारे तो संत को अपने घर के तरफ आते हुए देखकर मैया भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। एक संत कह रहे थे कि मार्ग में चलते हुए
अनायास आपको संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, तब यह समझना चाहिए कि मेरे अहोभाग्य के अनायास साधु संत के दर्शन हो गए। और बिन बुलाए कभी आपके घर संत महापुरुष आवे, तब यह समझना चाहिए कि परमात्मा की अहेतुक कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है कि बिन बुलाए हमारे घर संत पधारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैया को थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, अरे राम राम, संत जी खड़े हैं और मैंने इन्हें आसन भी नहीं दी। आसन देती है, पुराने जमाने की घटना है। भोजन के लिए संत जी को चूल्हे के पास बिठाती है, जल्दी जल्दी में बहुत सारा व्यंजन परोस कर सामने दे देती है और मैया संत जी के चेहरे को निहारने लगती है। संत जी देखते हैं कि मैया ने सब कुछ तो परोस दी, लेकिन पापड़ परोसना भूल गए। भोज भंडारे में पापड़। संत जी इसी विचार में खो गए और मैया संत जी के चेहरे मोहरे को निहार रही है। थोड़ी देर के बाद मैया को ख्याल आया, अरे राम राम, संत जी को दोबारा तो हमने कुछ परोसा की नहीं। मैया देखती है कि संत जी अभी तक भोजन भी शुरू नहीं की। मैया क्षमा याचना करती है और कहती है कि हे संत भगवान, जो भी गलती हुई सो हुई, आप भोजन तो शुरू करो। संत जी सोचते हैं कि भोजन शुरू नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगूंगा तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए मांगना भी ठीक नहीं है। संत जी हाथ में जल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। भगवान को भोग लगाते हुए जैसे ही एक कौर खाया, पुनः उस संत की दृष्टि वहीं गई, कहाँ? चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था कि पापड़ मिले तो कैसे मिले। विचार करते करते उक्ति सूझी, उपाय सूझा और संत जी बोल उठे, माता जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि आज आपके घर भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। मैया कहती है, अरे महाराज ऐसी क्या बात है, सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे घर संत पधारे। भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर है कि हमारे घर मैं एक संत को जिमा रही हूँ। ऐसा क्यों? संत जी कहते हैं, माता जी बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है महाराज जी? संत जी कहते हैं, माता जी जब मैं कुटिया से आ रहा था तो मार्ग में बहुत बड़ा विस्तर सर्प मिल गया था और उस विस्तर सर्प से मैं बाल बाल बच गया। अब तुम ही बताओ कि हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य। मैया इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछने लगी, महाराज जी बताइए ना, सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा, किस रंग का, कौन सा? संत जी कहते अभी तो हमें भोजन करने दो, बाद में मैं बता दूंगा कि कितना बड़ा, कितना मोटा, कितना लंबा। मैया 2 मिनट के बाद फिर पूछती, महाराज जी बताइए ना, सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा? संत जी कहते हैं कि मेरी थाली देख रही हो? मैया कहती, महाराज मैं सांप के बारे में पूछ रही हूँ। संत जी कहते, मैं वही बता रहा हूँ। मैया कहती, महाराज जी बताइए ना कितना बड़ा था? संत जी कहते हैं कि अधिक बड़ा नहीं था, ये मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। मैया कहते, अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी कहते हैं कि मैं पापड़ नहीं मांग रहा था, मैं तो आपको केवल बता रहा था कि मेरी थाली से लेकर वो चूल्हे के पास जो पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। अच्छा, ये किसी संत और किसी महात्मा की कथा नहीं है, ये तो प्रत्येक मानव की व्यथा है। परमात्मा की दया से, गुरु महाराज की कृपा से हम आपको इतना कुछ मिला है कि दूध भात, साग रोटी, मक्की की रोटी और सरसों का साग खा के खूब बढ़िया से भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना शैतान है, ये मन इतना बेईमान है कि संसार की तुच्छ से तुच्छ वस्तु के लिए, चीज के पीछे मानव बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता,
तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन आज तक संसार के सुख को भोग कर कोई भी सुखी हो पाए क्या? नहीं, कोई भी सुखी नहीं हो पाए। और जब कोई नहीं हो पाए तो हम आप कैसे सुखी हो पाएंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं यह शरीर साधना के लिए मिला है। तन पवित्र सेवा किए, तन को यदि पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं अपने से बड़ों की सेवा करिए, अपने से बड़ों की सेवा करिए। सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। ये किनकी वाणी है? हाँ, कुप्पा घाट में जब ध्यान शिविर का प्रोग्राम होता था और सभी साधक जब ध्यान में बैठ जाते थे, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज पीछे से जाते थे और सभी के जूते चप्पलों को झाड़ के साफ सुथ करके लाइन से लगा देते थे। और उस जूते चप्पल से जो धूल झड़ती थी, उस धूल को ऐसे हाथ में लगाकर अपने मस्तक पर लेप करते थे। लेकिन हम आप बहुत पीछे हैं। पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए। और आप लोग पंजाब की धरती पे रह रहे हैं और पंजाब की धरती पर यहाँ सेवा का बहुत महत्व और सेवा की यहाँ प्रधानता है। मैं सिंगापुर गया था, एक गुरुद्वारे में कुछ भक्त लोग लेकर गए थे, तो बड़े बड़े करोड़पति जैसे ही पहुंचा तो बड़े प्यार से उन्होंने मेरे पादुका को उठाया, अपने टॉवेल से साफ सुथ करके बढ़िया से सजा के रखा। तो आप इस धरा पे रह रहे हैं जहां की सेवा का बहुत महत्व है। बहुत सारे संत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की और सेवा कर अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। तो हम आप भी सेवा में पीछे मत रहिए। जहां सत्संग हो वहां केवल सत्संग सुनने और प्रसाद ग्रहण करने नहीं, सबसे पहले वहां सेवा कीजिए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं जिससे जीवन क्या होता? सुखमय। क्या आप लोग सुखी होना चाहते हैं? सभी लोग, दुनिया के तमाम लोग सुखी होना चाहते हैं। और यदि सुखी होना चाहते हैं तो सेवा के लिए अपने ये दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। हम आप नित्य परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। अच्छा, मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा था। उल्लास बाबू से गुरुदेव ने कहा कि आप यदि विवाह नहीं करते तो इसी जन्म में आप जीवन मुक्त हो जाते। गुरुदेव के कहने का आशय यह था कि आप घर गृहस्थी में रहें, लेकिन घर गृहस्थी में भी नियम होने चाहिए। पशु को एक बार भोग्य पदार्थ मिलने के बाद ही पशु तृप्त हो जाता है, लेकिन मानव को बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं इसी शरीर के भीतर वे परमात्मा हैं और वे मिलेंगे कैसे? साधना के द्वारा। दुनिया के भक्त लोगों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप किन्हें मिलते हो? किनको मिलते हो? किनको? भीलनी को, स्वपच को, रैदास को, धनवान को, निर्धन को, या उच्च वर्ण के लोगों को? भगवान कहते नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा।
ध्यान से सुनिए, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाले भक्त हैं वो मुझे प्रिय है और वही मुझे प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं मोहे कपट, जिनके भीतर छल है, कपट है, ऋषा है, द्वेष है, अहंकार है, पाखंड है, भगवान कहते हैं मैं उससे मिलों दूर रहता हूं, उससे मिलों दूर रहता हूं। एक बालक था, बड़ा ही सरल स्वभाव का, घर में काम कुछ नहीं करता, खाता और भगवान का भजन करता। भाई लोगों ने कहा करे चैत्र की फसल लगी हुई है, कम से कम जाके रखवाली तो कर। रखवाली करने गया तो पशु पक्षियों को बुला बुला के फसल खिलावे, पशु पक्षियों से कहे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। 2-4 दिनों में सारा फसल नष्ट हो गया। भाई लोगों ने कागजात तो किसी काम का नहीं है, घर में पड़ा रहे, घर में ही खा रहे। घर में खाए और खाने के समय वो कहे दाने दाने में लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। भाई लोग उसके खाने से परेशान थे। भाई लोगों ने कहा ये तू मत कह कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो ये कहे कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे। भाई लोगों ने घर से भगा दिया। बालक भटकता हुआ हरिद्वार ऋषिकेश चला गया। अब ठंड का समय, रहने के लिए कोई जगह मिले तो घूमता घामता एक मंदिर के पास पहुंचा। एक बहुत बड़ा मंदिर, और उस बड़े मंदिर के गेट के बाहर बड़ी सी कुर्सी लगाकर एक मोटे तगड़े महंत जी बैठे थे। उस बालक को लगा कि लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो इतना मोटा तगड़ा महात्मा है। बालक गया और प्रणाम किया और पूछता है कि आप महंत जी हो? महंत जी कहते हैं हाँ मैं महंत जी हूँ, बोलो क्या बात है। इतने में उनके 2-4 चेले आए। बालक पूछता है कि महंत जी ये लोग कौन हैं? तो महंत जी ने कहा कि ये लोग मेरे चेले हैं। अब बालक एक बार महंत जी को देखे, एक बार उनके चेलों को देखे और अंदाजा लगावे कि यहाँ लगता है खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो तगड़ा तगड़ा चेला है। बालक कहता ओ आप गुरुजी हो? महंत जी ने कहा हाँ हाँ। बालक कहता गुरुजी हमें भी चेला बना लो ना। बन गया चेला, बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था, सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार। खाए और परा रहे। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बनता है। बालक जैसे ही भंडार में पहुंचा तो देखा चूल्हा चौका सब बंद। भंडारी को ढूंढने गया तो देखा भंडारी माला झोली लेके सीताराम सीताराम कर रहा है। बालक कहता है ए भंडारी बाबा, ये सीताराम सीताराम करने से क्या तेरा पेट भर जाएगा? भंडारी कुछ नहीं बोला। महंत जी के पास गया, गुरुजी हाँ क्या बात है? गुरुजी आज बाल भोग नहीं बना, भोजन भी नहीं बन रहा है, आज का दिन हमें गड़बड़ लगता है। महंत जी ने कहा तुम्हें गड़बड़ लगता है? अरे आज का दिन तो बढ़िया दिन है, एकादशी का दिन, भगवान के भजन। गुरुजी आज भोजन नहीं बना, कुछ नहीं बना, उपवास करो, भगवान का भजन करो। बालक पूछता है गुरुजी आज भूखा रहना पड़ेगा? हाँ रहना पड़ेगा। बालक कहता है गुरुजी आपके तो बहुत सारे चेले हैं। हाँ है, बोलो क्या बात है? बालक कहता है गुरुजी उन सभी चेलों से एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे मत करवाओ। क्यों? बालक कहता है गुरुजी आज आपने हमसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही भूख से मर जाएंगे। गुरुजी कहते तू इतना भूखर है, एक दिन भूखा नहीं रह सकता, भगवान का भजन नहीं कर सकता? ना गुरुजी। महंत जी कहते हैं ठीक है भंडारी को बुलाओ। भंडारी को बुलाया, दाल चावल आटा तेल मसाला दिलवा दिया, जाओ मंदिर परिसर में भोजन मत बनाना, उधर जंगल में कहीं वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बना लेना। ठीक है गुरुजी। जैसे ही बालक निकला तो गुरुजी कहते हैं सुनो सुनो। हाँ गुरुजी। भोजन बना के भगवान को भोग लगा के खाना। वो भोला भाला भक्त बालक पूछता है भगवान जी, गुरुजी कितने भगवान आएंगे? महंत जी कहते अरे मूर्ख कहीं का, भगवान 10-20 थोड़े ना होते, भगवान तो कितने होते हैं? एक ही होते हैं। हाँ गुरुजी समझ गया, एक भगवान आएंगे। गया, जीवन में कभी भोजन नहीं बनाया था, भूखा तो मरता नहीं, मरता क्या नहीं करता, जैसे तैसे भोजन बनाया, सारा भोजन केले के पत्तल में परोस दिया
और लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि लगता है भगवान जी आप इस चक्कर में हैं कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा, आज कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज वहाँ चूल्हा चौका सब बंद है, गुरुजी भी भूखे प्यासे हैं। मैं राशन लेके यहाँ आया हूँ, प्रेम से बनाया हूँ, खाना तो खा लीजिए, नहीं तो आपको भी भूखा रहना पड़ेगा, आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी नहीं आओगे तो। अलग कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्यों? एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए। भगवान नहीं आए। तब बालक कहता है कि लगता है कि वो मंदिर वाला ठाठ बाट नहीं है, सोने की थाली और चांदी की कटोरी चम्मच और 56 भोग। बालक कहता है, आचमनी अर्घान आरते यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बालक ने जैसे ही कहा, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नहीं रहा गया। भगवान तुरंत लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बालक एक बार भोजन की तरफ देखे और एक बार भगवान की तरफ देखे कि गुरुजी ने तो कहा था कितने भगवान आएंगे, हाँ? आए कितने? भगवान पूछते हैं कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बालक कहता, भगवान जी गुरुजी की बात काटकर मंदिर छोड़ जंगल में आया, लेकिन आप तीनों भगवान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप तीनों भगवान मिलकर हमें जंगल में भी छोड़ने वाले नहीं हो। आप तीनों भगवान मिलकर इस जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही दोगे, यहाँ भी छोड़ने वाले नहीं हो। भगवान बालक कहता, भगवान जी आप लोग लगते तो बड़े अच्छे हो, सुंदर हो, आप लोग तो प्रेम से खाओ पाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग तो खाओ। भगवान खाए, जानकी मैया खाई, लक्ष्मण भैया खाए, बालक के लिए कुछ नहीं बचा। जूठन प्रसादी समेट सुमेट के एक और हुआ, खाया, उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मां जी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां तो 3-3 भगवान आ गए थे, सारा भोजन भगवान ही खा गए। तो गुरुजी समझने लगे कि लगता है कि यहाँ 10 बार खाता था, वहाँ एक बार खाया, पेट नहीं भरा होगा, इसीलिए ठीक है चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे 2 गुना राशन दिलवाएंगे। ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी को 2 गुना राशन महंत जी देते हैं। बालक बड़े प्यार से भोजन बनाता है, भगवान को पुकारना शुरू करता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। 1-2 बार ही पुकारा था कि आज भगवान पूरे राम दरबार के साथ हनुमान जी को लेकर वहां पहुंच गए। अब वो बालक भगवान के तरफ नहीं देखे, बार बार हनुमान जी की तरफ देखे कि ये कौन भगवान है। मुंह तो बंदर जैसा है और शरीर पर्वत के जैसा, पहाड़ के जैसा, हेम शैलावदेहम। भगवान पूछते हैं कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता, भगवान जी ये जो बंदर मुंह वाला भगवान है ये कौन भगवान है? भगवान कहते कोई भगवान नहीं है, मेरा अनन्य भक्त अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी हैं, वो आपके सेवक हैं। हाँ। बालक कहता, लगता है कि आपका 56 भोग प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया है। भगवान मुस्कुराने लगे। बालक पूछता, भगवान जी ये लोग आपके साथ धनुष्मान लेकर ये कौन है? भगवान कहते हैं कि मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया है, ये लक्ष्मण भैया है। ये माता जी कौन है आपके साथ जो प्रथम दिन से ही आ रही हैं? तो भगवान कहते मेरी अर्धांगिनी जानकी जी। ओ माता जी प्रणाम।
बालक पूछता है कि भगवान जी, आपने जो कहा ये अनुज भ्राता शत्रुघ्न भरत भैया लक्ष्मण भैया, क्या ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोड़ जार के? भगवान कहते नहीं, मेरे अपने सगे भाई हैं। बालक कहता भगवान जी, मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण भैया, शेषावतार लक्ष्मण भैया को गुस्सा हो गया। लक्ष्मण भैया कहते प्रभु चलिए यहां से, इस बालक को तो बात करने की भी अक्ल नहीं है और आप हम लोगों को लेकर यहां आ जाते हैं। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, अरे तुम देख नहीं रहे हो इसका अंतःकरण कितना निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, कितना ये सरल स्वभाव का है। और जो सरल स्वभाव के होते हैं, जो निश्चल होते हैं, जो निष्कपट होते हैं, जो निर्मल मन वाले होते हैं, भगवान पहले उन्हीं को मिलते हैं। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। बालक कहता भगवान जी चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं बचता है, कोई बात नहीं, आप लोगों को देखने से ही मेरा पेट भर जाता है, लेकिन आप लोग आने में बहुत देरी करते हो, विलंब करते हो, मुझे बहुत जोर से भूख लग जाती है, अगली एकादशी को इतना विलंब मत करना। अच्छा भगवान जी पहले ये बता दो कि अगली एकादशी को कितने भगवान आओगे, ताकि आज से ही हम प्रबंध करें आगे के लिए, भंडारा के लिए। जैसे यहाँ लक्ष्मण बाबू भंडारे की व्यवस्था की, श्री सदगुरु महाराज। भगवान जी बता दो। भगवान कहते हैं कि हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। ठीक है। बालक उदास होकर गया, गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज क्या हुआ? आज तो हमने तुझे 2 गुना राशन दिया था। बालक कहता है गुरुजी आज भगवान तो पूरे राम दरबार के साथ आ गए थे और साथ में हनुमान जी भी आए थे, सारा भोजन भगवान सभी खा गए। आज गुरुजी के मन में संशय हो गया, महंत जी के मन में संशय हो गया कि लगता है मेरा चेला चोरी करता है, मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता होगा और कहता है भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। अरे मेरा पूरा जीवन जन पूजा पाठ करते हुए बीत गया, आज तक भगवान 1 चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए और इसके बनाए भोजन को भगवान खाते हैं। गुरुजी कहते हैं ठीक है, चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर देंगे। अगली एकादशी को जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर गुरुजी देते हैं। बालक डकता झुकता वहां वन में पहुंचता है और गुस्से के मारे कट्टे को पटक देता है, भोजन नहीं बनाता। मन में सोचता है रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते हैं, जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं तो हम भोजन क्यों बनावे? आज भोजन ही नहीं बनाएंगे, देखते हैं भगवान कैसे खाते हैं, आज भोजन ही। लगा पुकारने राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। 1-2 बार ही पुकारा था कि भगवान पूरी प्रजा और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में। आज बालक और परेशान कि भगवान इस कट्टे में जितने चावल के दाने हैं, एक एक दाने भी ये लोग लेंगे तो पूरा नहीं होगा, और जब इनको ही पूरा नहीं होगा तो भगवान को कहां से मिलेगा, और जब भगवान को ही नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा। भगवान पूछते हैं कि वत्स आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? बालक कहता भगवान जी रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे, जब अपने को खाने के लिए मिलता है तो हम भोजन क्यों बनावे? बालक कहता भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ, अपने से बनाओ और अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया को गुस्सा चढ़ा। लक्ष्मण भैया कहते प्रभु आज तो कुछ नहीं बना है, आज क्या खाएंगे, चलिए। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, अरे इस भोले भाले भक्त बालक ने मुझे भंडारा भोजन बनाने को कहा है,
तो मैं ऐसा भोजन भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत सन्यासी भर भर पेट भंडारा खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लेकर जाएंगे। भगवान ने नारद जी को बुलाया और देवर्षि नारद जी के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में सभी महात्मा संत को निमंत्रण भेज दिया। भगवान को भोग लगा। भगवान बालक से कहते हैं, वत्स तुम भी कई एकादशी के भूखे हो, तुम भी बढ़िया से जमकर खा लो। बालक भी खूब जमकर भरपेट खा लिया और भगवान के सामने बैठकर जिज्ञासा समाधान करने लगा। उधर भरत भैया भंडारे परोसने लगे, सभी महात्मा को सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लुटाने लगे। उधर गुरुजी के मन में संदेह हुआ था। गुरुजी दबे पांव आए कि देखे मेरा चेला राशन का क्या करता है। दबे पांव जब वहां पहुंचे तो गुरुजी को भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, दान दक्षिणा दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन भगवान ही नहीं दिखे। महंत जी को लगा कितना बड़ा भंडारा और ये सोने चांदी की दक्षिणा बांटना लुटाना किसी राजे महाराजे के भी बस का नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है। गुरुजी दबे पांव गए अपने चेले को देखने के लिए कि देखे मेरा चेला क्या कर रहा है। देखते हैं कि मेरा चेला किसी से बातें कर रहा है। गुरुजी पूछते हैं कि वत्स तेरे सामने तो कोई नहीं है, तू बातें किससे कर रहा है। बालक कहता है कि गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे सामने साक्षात भगवान विराज रहे हैं, जानकी मैया विराज रही हैं, लक्ष्मण भैया जबर डुला रहे हैं, आप देख नहीं रहे। महंत जी को विश्वास हो गया कि ये बालक बिल्कुल सत्य कह रहा है, आपसे कोई झूठ बोले तो संदेह हो जाएगा। महंत जी को विश्वास हो गया और महंत जी भगवान के दर्शन की प्यास में रोने लगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बालक कहता है गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं। महंत जी कहते हैं तुझे भगवान के दर्शन हो गए, तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। बालक कहता है कि आप रोइए मत गुरुजी, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता, मैं अभी भगवान को बोलता हूँ आपको दर्शन देने के लिए। बालक कहता भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वत्स तेरे गुरुजी के भीतर, महंत जी के भीतर अहंकार है, कलमश भरा पड़ा है, मैं तो सामने हूं, उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। बालक कहता भगवान जी मैं वो सब नहीं जानता, जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को ही दर्शन देना पड़ेगा, जबरदस्त देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे दर्शन की प्यास में, मेरे विरह में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में हंसी हंसी कन दिनों पाया, जिन पाया तिन रोए, जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं वे परमात्मा के विरह में रोए हैं। मीराबाई कहती है जौ में ये जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। भगवान कहते हैं वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे विरह में, मेरी याद में, दर्शन की प्यास में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ ही सारा कलमश धुल गया, बह गया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। तुम अपने गुरुजी को बोलो मेरे तरफ देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन हो जाए। बालक कहता है गुरुजी आप रोइए मत, सामने देखिए। उस भोले भाले भक्त बालक के कहने पर महंत जी रोते रोते जैसे ही सर उठाकर सामने देखा तो महंत जी के सामने भी साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन दे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आगे कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम।